हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश इन डेली लाइफ पेगला 135 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं उनके सॉल्यूशंस को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आने वाली सभी वीडियोस में। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आपको तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, है ना। तो यही सीरीज हमने आपके लिए तैयार किया है, ठीक है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली BEGLA 135 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ PDF तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य इग्नू के नाम से है, ओके। और फॉर फ्री नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और अगर आपके असाइनमेंट के सोल्यूशन चाहिए वो भी फ्री में, तो उसके लिए भी आप हमारे सेकंड वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि www.ignofreeassignment.com के नाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सारे ग्रामर के टॉपिक आते हैं, राइट, लाइक वर्ड को चेंज करना, वॉइस लिखना, डिबेट लिखना, लेटर्स वगैरह लिखना, पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ग्रामर के टॉपिक है, राइट। तो ये तो रिपीट नहीं होंगी, बट आपको इन वीडियोस को देखकर ये जरूर पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो उनके तो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको भी पता होगा ये ग्रामर का सब्जेक्ट है, तो इससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि आपके कौन से क्वेश्चन जो है किस तरीके से कहाँ से ज्यादा पूछा जा सकता है और कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत अधिकतर पूछा जाता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो बिकॉज यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय वन, ठीक है। और सेकंड में हमसे पूछा गया है हु बिल्ड दिस हाउस। तो बाय whom was दिस हाउस बिल्ट। तो आपको पता होगा पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हम बाय का यूज करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार आप इन चारों को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द prepositions टू इन फॉर बिटवीन विथ। तो ये जो prepositions है इनका यूज करके आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको फिल करना है, ओके। सबसे पहले है द टीचर वॉज एंग्री डैश द होल क्लास। ऑफ कोर्स वो पूरी क्लास से भी गुस्सा है तो यहाँ पे विथ का यूज होगा। इसी प्रकार हिज रिक्वेस्ट डैश फी कंसेंसस वॉज टर्न डाउन बाय द प्रिंसिपल। उन उसके रिक्वेस्ट के वजह से उसका वो जो है वो कम हो गया फीस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्री फॉर आएगा बिकॉज वो फीस के लिए कंसेंट कर रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, यहाँ पे इन का और यहाँ पे टू का। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आप इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको इस पूरे पैसेज का अच्छे से आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी हमारा पैसेज चल रहा है यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में पैसेज तो 100% आएंगे और ये सारे ग्रामर के टॉपिक भी आएंगे, ठीक है। सो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट, व्हेन यू कीप पीपल वेटिंग व्हाट इज द सटल मैसेज दैट यू आर गिविंग देम। ऑफ कोर्स ये जो पैसेज है ना, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, कि रियल लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं उनसे कनेक्ट करती है, उसके बारे में बताया गया है। कैसे, जब आपको किसी मीटिंग में जाना है, आपने किसी को कोई टाइम दिया मिलने के लिए, वो बंदा आ नहीं रहा, लेट कर रहा है, तो वो आपके अंदर कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं ना। तो सबसे पहले मैसेज में आप ये रिप्लाई कर सकते हैं कि दैट योर यू आर गिविंग देम इज दैट माई टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स। मेरा टाइम जो है तुम्हारे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ साथ वाई इज कीपिंग समवन वेटिंग ऑल्सो स्ट्रेसफुल। ऑफ कोर्स आपको पता होगा, आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, जब आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे, तो वो कितना जो पैनिकफुल हो जाता है, वो जो सिचुएशन होती है स्ट्रेसफुल हो जाता है, राइट। So keeping someone waiting is stressful for the person who makes the wait because they know they are disappointing someone। because जो लेट हो रहा है उसको तो पता है कि वो किसी को डिसअपॉइंट कर रहा है, उसके सामने नजरों के में, तो वो थोड़ा सा उसके इफेक्ट तो करेगा ही। दे आर अवेयर दैट पर्सन इज लुकिंग एट देयर वॉचिंग वंडरिंग वेयर दे आर एंड वाई दे आर लेट। ऑफ कोर्स आप जिसका वेट कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चलेगा कि ऑफ कोर्स वो सामने वाला पर्सन मेरे बारे में सोच रहा होगा, कहाँ रह गए हम, क्यों लेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू द राइटर बीइंग लेट इज प्रिवेंटेबल, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द पैसेज। तो अगेन आपको इसका एग्जांपल भी पैसेज से ही देना है। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर जो है आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डज द पर्सन हु वेट्स इनडायरेक्टली indicates to you that this behavior is not appreciated, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप लेट होते हैं या आपने किसी को अपने चक्कर में लेट करा दिया तो ऑफ कोर्स ये जो चीज है ये जो बिहेवियर है वो अप्रिशिएटेड तो नहीं है, आपकी कोई तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। सो द पर्सन हु वेट्स इनडायरेक्टली indicates that this behavior is not appreciated through various actions such as not taking your seriously सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेना, आपको सीरियसली नहीं लिया सामने वाले पर्सन ने, being disrespectful, ठीक है, अवॉइडिंग यू व्हेन पॉसिबल, जब पॉसिबल हो तब वो आपको अवॉइड कर रहा है, चूजिंग टू स्पेंड देयर टाइम विद अदर्स इंस्टेड ऑफ यू, आपके बदले वो किसी और के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर भी वेरी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अंडरलाइन, सटल, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, वोलेंट, कमेंडेटरी। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि आपके ना वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब पैसेज की बात आती है, बिकॉज वोकैबुलरी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये आपको पैसेज को समझने में भी हेल्प करेगी। आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी वोकैबुलरी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें प्लीज। और ये सारे ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 300 to 350 वर्ड्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्मॉल टॉक। सोशल में जब समाज में एक स्मॉल टॉक होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं दैट सोशल स्मॉल टॉक्स रेफर्स टू द कैजुअल एंड लाइट कन्वर्जेशन दैट occurs इन सोशल सेटिंग ऑफन सर्विंग एज एन आइज ब्रेकर, मतलब आंखें खोलने वाली चीजों टॉपिक के बारे में डिस्कस करना। जब सोशल स्मॉल टॉक होता है लोग इकट्ठा होते हैं बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स engaging इन सॉरी कैजुअल टॉपिक सच एज द वेदर, करंट इवेंट्स, अभी का वेदर कैसा है, करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, हॉबीज के बारे में, कन्वर्जेशनल सब्जेक्ट्स जिन चीजों पर नहीं बात करी जा रही है उनके ऊपर बात करना, ठीक है, सोसाइटी के सामने रखना, ठीक है। और इसके बहुत अपने आप में बहुत बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली सोशल स्मॉल टॉक, यहाँ पे स्मॉल लिख लीजिएगा। सोशल स्मॉल टॉक हेल्प्स टू क्रिएट अ फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स जब हम सोशलाइज होते हैं और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये चीजें कंफर्टेबल होती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है ना। और जो अनफेमिलियर सोशल होता है, सोशल का सिचुएशन जो होते हैं उनसे भी हम फेमिलियर होते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ ब्रिज to debate a conversation, ठीक है, and allows individuals to establish a sense of connection and familiarity, है ना। तो ये सारी चीजें आप कुछ इस प्रकार इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। और आगे आप ये भी बता सकते हैं सेकेंडली की जो स्मॉल टॉक्स होते हैं वो सोशल लेक्चर ब्रेकिंग को भी करते हैं, आइस रिड्यूसिंग टेंशन एंड ऑकवर्डनेस जो होता है सोसाइटी का, जो हमारा टेंशन होता है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है ना। जब हम किसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं तो हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और नहीं बात करते तो वो टेंशन और बढ़ती जाती है ना। So moreover, a small talk contributes to building and maintaining relationship by engaging a casual conversation on a regular basis. Individual can send and their social networks and faster. ठीक है. It also help to spend them professional relationship, especially in networking events or business settings. ठीक है. तो ये सारी चीजें आप एक एक करके बता सकते हैं. नेक्स्ट, fill in the blanks with appropriate prepositions. यहाँ पे preposition का यूज करना है आपको, ठीक है. तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें तो आती ही होंगी, 12th तक आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी। प्रपोजिशंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। आई हैव गिवन माई सेल्फ डैश द एंड ऑफ नवंबर टू फिनिश द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मैंने खत्म करने के लिए नवंबर तक का समय दिया है, इसीलिए यहाँ पे अनटिल लगा है। अनटिल, जब कोई चीज जब तक पूरी नहीं होती तो अनटिल, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे अराउंड लगा है। और जगदीश इज इन कोरिया एट द मोमेंट, अभी इस समय, ठीक है। ही हर्ट्स हिज लेग्स एज ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है। इन द वॉल तो नहीं होगा, अंडर द वॉल नहीं होगा, वॉल के ऊपर ही कूदेंगे आप, तो इस वजह से ओवर द वॉल, ठीक है। इसी प्रकार अबाउट का यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे अगेन आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चन के जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। और इसके अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। डैश, सॉरी, इफ डैश ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इजीली।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा ही हैड स्टडीड डिलिजेंटली। अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता तो वो एग्जाम को पास कर लेता, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। इफ डैश वी वुड हैव सेव मनी, अगर वी हैड मेड बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, अगर हमने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन करे होते तो हम मनी को बचा पाते, इस प्रकार। और डैश द प्लॉट ऑफ द मूवी इफ यू हैड रीड द बुक, तो अगर आपने बुक पढ़ी होती तो आपको ये चीज समझ में आ जाती, इस वजह से यहाँ पे आएगा यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट्स में आपको दिया गया है उनसे रिलेटेड आपको इन सभी को फिल करना है। ठीक है, तो since fluid milk spoils easily, it must be handled carefully and quickly. The milk dash from farms. Of course, collected होगा because farm से collect किया जाता है। ठीक है, तो collected is collected। ठीक है, and dash take to receive station where dash where it, तो यहाँ पे of course take के taken होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगेन हमारा यहाँ पे आएगा is इंस्पेक्टेड। ठीक है, इसी प्रकार आप एक एक करके इन सारे को फिल कर लीजिएगा। इसका मैं आपको बताऊं, आप ये पहले खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आंसर देख के फिर अपने आप को देखना कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट पैराफ्रेज वर्ब्स गिवन बिलो। टर्न अप, बिलो, पिक मी अप, लुक एट, इन सभी का यूज करके आपको इसका फुल करना। ठीक है, द टेररिस्ट डैश द रेलवे ब्रिज, तो ऑफ कोर्स उसने ब्लू अप कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट, योर हेल्थ विल इम्प्रूव अ लॉट इफ यू गिव अप ऑन सिगरेट्स, अगर आप सिगरेट छोड़ दोगे तो आपका हेल्थ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विथ देयर ड्रिंकिंग एनी लॉन्गर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, इसी प्रकार वी आर अरेंज टू मीट एट 7:30 PM बट शी डिडंट नॉट टर्न अप, मतलब वो आई नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक है जिसको कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं, आई थिंक आपको समझ में आता होगा, बस आपको एक आइडिया लेने की जरूरत है ओवरऑल कि क्यों ये चीज कहाँ पर आई है। ठीक है, मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स अप्रोप्रिएटली। प्रीफिक्स क्या होता है आपको पता है? एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स और एक होता है हमारे पास सफिक्स। तो प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के आगे लगाए जाते हैं, जैसे अन लगता है। ठीक है, आई लगता है, इल लगता है। ठीक है, जैसे अन का एग्जांपल बोलूं मैं आपको, हैप्पी, हैप्पी के आगे अगर आप अन लगा देंगे तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल के आगे अगर आप अन लगा देंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट के अगर आप आगे नॉन लगा देंगे तो वो नॉन कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें होती है प्रीफिक्स। ठीक है, और सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एल वाई होता है, आपने देखा हो कई बार लगता है ना, तो ऐसे ही कई वर्ड्स होते हैं जिनके आगे प्रीफिक्स लगता है और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे सफिक्स लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है। आई होप कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में डिफरेंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें प्रीफिक्स लगाना है, तो फॉर्चुनेट के आगे हम ऑफ कोर्स हम अन लगाते हैं, केपेबल के आगे हम इन लगाते हैं। ठीक है, एजुकेटेड के आगे हम अन लगाते हैं, अनएजुकेटेड। डिसएडवांटेज, ठीक है, इसी प्रकार एक्सपेंसिव तो इनएक्सपेंसिव। ठीक है, रेशनल तो इरेशनल, तो ये सारे क्या है? ये प्रीफिक्स हैं। ठीक है, इलीगल के आगे हम आई एल लगाते हैं तो इलीगल बन जाता है, प्योर के आगे हम इम लगाते हैं, इम्प्योर हो जाता है। यूज, यूज के आगे हम मिस यूज लगा सकते हैं, है ना। यूजलेस, यूजलेस होता है, यहाँ पे आपको दो एग्जांपल, मिस लगा देंगे तो आपका प्रीफिक्स का काम हो गया, और यूजलेस में लगा देंगे एल ई डबल एस तो हो जाएगा हमारा सफिक्स का काम हो जाएगा। ठीक है, हैंडल, मिस हैंडल, है ना, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यू आर एडवाइजिंग योर पेरेंट्स टू यूज सर्टेन नेटवर्किंग साइट्स ऑन देयर फोन्स, और आपको अपने पेरेंट्स को नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताना है, उनका यूज कैसे करना है, इसके ऊपर आपको एक डायलॉग लिखनी है। तो ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करना है, क्या क्या वो चीजें बतानी है, वो आप बता सकते हैं, बट डिफरेंस ये है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, राइट। सो आप बताएंगे, यू, हे मॉम एंड डैड, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट यूजिंग नेटवर्किंग साइट्स ऑन योर फोन्स, ऑन कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग साइट को कंप्यूटर में चलाने के लिए आपके साथ में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये पेरेंट्स पूछेंगे, नेटवर्किंग साइट्स आर यू टॉकिंग अबाउट, कैन यू गिव अस सम मोर एग्जांपल्स, और चीजें बताओ इसके बारे में, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दो। फिर ऐसे करके धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं।
ठीक है? फिर एट द एंड फिर पेरेंट्स को कोई डाउट होगा तो आप उसको क्लियर करेंगे। मॉम यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट? एंड पेरेंट्स को, और फिर पेरेंट्स पूछेंगे अच्छा ये चीज़ कैसे होता है? अगर लॉगिन करते वक़्त लॉगिन करेंगे इंस्टाग्राम के क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? आप कैसे अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं मिल पा रहे तब भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आप इस प्रकार धीरे-धीरे करके पूरा डायलॉग जो है कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में बता सकते हैं, पेरेंट्स आपको बोलेंगे थैंक यू, हमें तुमने इस नई चीज़ के बारे में बताया, हमारी हेल्प करी, यू आर गुड चाइल्ड सो ऑन। एंड लास्ट में आप भी बोलेंगे यू आर वेलकम, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑफ कोर्स, इफ यू नीड एनी असिस्टेंस व्हाइल गेटिंग स्टार्टेड। किसी चीज़ को स्टार्ट करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे हेल्प माँग लीजिएगा। एंड हैप्पी नेटवर्किंग, कुछ इस प्रकार लिखकर आप अपने डायलॉग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके? Next, fill in the blanks with one of the past tenses, simple past, past continuous, present perfect, or past perfect continuous. In some cases, more than one answer is possible. कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनके आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? तो आपको इन पास्ट टेंसेस में से इन सभी का यूज करके किसी का भी और इसको फिल करना है, ठीक है? तो आई डैश एन एक्सीडेंट येस्टरडे, येस्टरडे की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हैड आएगा। हाउ डैश हैपन, तो ऑफ कोर्स ये कैसे हुआ, तो आपको क्वेश्चन पूछना है तो डिड इट आएगा। आई डैश टू वर्क व्हेन अ डॉग केम, तो मैं जब गाड़ी चला रहा था तो डॉग आ गया। तो वॉज ड्राइविंग, बिकॉज वो पास्ट में हुआ बट वो आप चला रहे थे, तो इस वजह से वॉज ड्राइविंग, ठीक है? उसी प्रकार आप धीरे धीरे करके ये सारी चीजें भर सकते हैं, ठीक है? और डैश अ टिकट, तो यू गेट अ टिकट तो नहीं होगा, डिड यू अ टिकट, ठीक है? इसी प्रकार द अदर ड्राइवर डैश मी डैश आउट ऑफ हिज कार एंड गेव मी हिज इंश्योरेंस कार्ड, तो व्हेन ही हिट, जब उसने मुझे हिट किया, पहले पास्ट की बात हो रही है अगेन, तो यहाँ पे व्हेन आएगा, ही गॉट, गेट का गॉट हो जाएगा, राइट? तो आई होप कि आपको पास्ट टेंसेस तो आते ही होंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो, हमने यहाँ तक जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पर एक पर्टिकुलर टॉपिक वीडियोस आए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं उन सभी को चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।